तार जी को थार बारे में भी सोचना चाहिए था, और सिर्फ 2 मिनट में बस मुंबई वालों की बातें में आ गए और ऑडिशन की इजाजत दे दी। हाँ भाई जी, आपकी जुबान की कोई तो इज्जत होनी चाहिए ना। तो सही बोला, अब अपना इज्जत बनाने का वक्त आ गया है। नील, मैंने खुद तुझसे वादा किया था ना, कभी भी नहीं नाचूंगी, और वो वादा तोड़ दिया मैंने आज। अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी। रोशनी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पर आप यहाँ कैसे? पूजा करने के लिए आए क्या? पूजा? नहीं, मैं मॉर्निंग जॉग के लिए आया था। मंदिर देख लिया, सोचा आपसे मिलना हो जाएगा। मंदिर आना आपके रोज के रूटीन में, जानता हूँ। कोई जरूरी बात करनी थी आपको? नहीं। तो मुझे ढूंढते हुए मंदिर कैसे? वो बात नहीं, बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलिए। रोशनी, एक्चुअली आपसे पूछना था कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया या मेरा गिफ्ट देना नहीं पसंद आया? I mean, जिस तरह आपने गिफ्ट को देखकर रिएक्ट किया ना, अपसेट हो गई मुझे। जी, तो... मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती। पर नील से तो लिया था।
मेरा मतलब है नील ने आपको मोबाइल दिया था यानी। मैं ये बात जानता हूँ। नील मुझसे अलग नहीं है, वो मेरी जिंदगी का शायद मैंने आपसे कुछ गलत बोला। मैं अजनबियों से तोहफे नहीं लेती और ना ही उनसे अपनी जिंदगी के बारे में बात करना पसंद करती। रोशनी, आप गलत हैं। अजनबी आपकी जिंदगी में कुछ नया लेकर आते हैं, ऐसा कुछ जो शायद आपने कभी ना देखा हो, ना समझा हो, ना आप जानती हो। अजनबी से जान पहचान बनाएंगी तभी तो आपकी जिंदगी में नए रंग आएंगे। नहीं चाहिए मुझे नए रंग। रोशनी, अंदर नहीं बाहर जाना है। पूजा कर चुकी हैं आप। अजनबी हैं, अजनबी बन के रहिए आकर्ष। मुझे जानने या समझने का दावा मत करिए। और मैं मंदिर के अंदर ही जाने वाली हूँ। हर वो चीज क्यों कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। पहले डांस किया, नील से सच ना बोलकर झूठ बोला। क्यों? इस आकर्ष को मेरी जिंदगी में लाकर क्यों मेरी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रहे हो भगवान? इसकी हर बात ना चाहते हुए भी मुझे झंझोर जाती है। जैसे मानो मुझे बदलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं बदलना नहीं चाहती। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। पुरानी जिंदगी मुझे लौटा दो, लौटा दो मुझे मेरी पुरानी जिंदगी। बहू रानी, अरे के बात से सवेरा हो गया, अभी तक सोई नहीं। अब वो नील आ जाएगा तो। नील? नील ना आया अब तक? कहाँ गया से? वो सड़क वाला काम है ना, उसके लिए गया से, और कह रहा था कि आने में देर हो जाएगी, काम करके ही लौटेगा। अच्छा। आप सोए ना अब तक? अरे अम्मा, मैंने तेरे से कही थी ना, मैंने आने में देर हो जाएगी। अरे तन्ने तो कहा था, लेकिन माँ का मन है, कैसे माने? अरे अम्मा, तू भी ना एकदम पिछड़ों वाली इमोशनल अम्मा की तरह है। बस बोल ले तू, जब थारे बच्चे होंगे ना तब मैं पूछूंगी थारे से। तू ये सब छोड़, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे अम्मा, काम खत्म होते तो टाइम तो लग ही जावे है ना। यो के बाद से कुछ जिम्मेदारी बंटी ने सौंप जाता। यो देख लो दार जी, एक दिन काम पे गया और अम्मा जी का कलेजा बैठ गया है, और फिर आप मेरे से कहते हो मैं काम ना करूं। माँ है ना? अम्मा, मैंने बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं फटाफट हाथ मुंह धो के आ रहा हूं, तो नाश्ता लगा। बहू रानी,
माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक बात का डर था कि हमारा नील कहीं अपने बाप के नक्शे कदम पर न चला जाए। लेकिन आज उसे काम करते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे नील में अपने बाप का एक लक्षण ना था। जी, कभी कभी यो बाप बेटी की दूरियां मरने बेचैन कर देवे हैं। आखिर वो नील के बाबूजी से और नील से इज्जत पाना उनका अधिकार से। बहू, तू किस मिट्टी की बनी है? अरे मारे बेटे ने तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया तो तन्ने आज भी उसकी इज्जत की परवाह है? एक बार भी उसने थारे और थारे बेटे के बारे में न सोचा, सुबह होने तक का इंतजार न किया और निकल गया भगवान की खोज में। बहू, थारा इतना अच्छा होना भी ठीक ना सा है। धर जी, यो भी भगवान की ही मर्जी होगी और उसकी मर्जी के आगे किसकी मर्जी चले। भगवान तो सिर्फ एक बहाना था उसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का। तू उसे एक बार भले ही माफ कर दे, लेकिन मारा नील उसे कभी माफ ना करेगा। मेरी वजह से खराब हुआ था, मैं मदद कर देती हूँ। ये मेरा वहम है या सच में है? मुझे लगता है वो जो भी है मेरे आसपास है और एक बार मिल जाए ना, मैं उसे जाने नहीं दूंगा।
ऑन आकर्ष, डोंट टेल मी कि तुम वीडियो को जूम कर करके हर लड़की के पैर चेक कर रहे हो। मुझे तो लगा था रात भर सोने के बाद तुम्हारे सर का ये भूत उतर जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। फाइन, आई विल लीव यू अलोन। हाँ भाई, पहले अंदर तो आने दो, तब तो लिस्ट लेकर बाहर आऊंगा ना। सर, बाहर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप एक वीडियो देख रहे हैं। हमें आज फाइनलिस्ट की लिस्ट अनाउंस करनी पड़ेगी सर। आप खुद नहीं जानती आप कितनी प्यारी हो। जान हो हमारी पर जान से प्यारी हो। दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल भी हमारी थी और आज भी हमारी हो। बिट्टू, फुटेज काफी कम है, मैंने सारी देख ली। मेरे टैबलेट दिया था रिकॉर्ड करने के, वो लेके आओ जल्दी। हाँ सर, बट फुटेज जो है बस यही है। मैंने थोड़ी ना सब कुछ रिकॉर्ड किया है। व्हाट? नहीं रिकॉर्ड किया मतलब? मैंने तुम्हें टैबलेट गेम खेलने के लिए दिया था क्या? How can you be so careless, बिट्टू? And get one thing straight, ये कंपटीशन मजाक नहीं है। जितना सीरियसली मैं ले रहा हूं, तुम भी इसे लोगे, समझे? रेवा, फाइनलिस्ट का नाम प्रिपेयर करके बिट्टू को दो। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना? पर बिट्टू, तू कोई गलती करे मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। तू एकदम परफेक्ट है। You're my one man army। तेरे बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। I can't even think of it। Okay, my man Friday। आकाश, ये रही फाइनलिस्ट के नाम, लेकिन इसमें सिर्फ 9 लोगों के नाम है। I know, क्योंकि 10वां नाम उस लड़की का होगा जो डांस का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी। मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया। मेरी भोली भाली कद्दू कुमारी, कभी आज तक मैंने तेरे से वादा किया थोड़ा, और फिर तुझसे तो सीधा मैंने वादा निभाया। Oh God, not again! Don't tell me कि तुम उस मिस्ट्री गर्ल को लेके इतने सीरियस हो। मैं ये कंपटीशन उस लड़की के बिना सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम बाकी 9 लोगों की रिहर्सल्स तब तक नहीं रोक सकते, राइट? नहीं रुकेंगी, रिहर्सल्स नहीं रुकेंगी, और ना ही साथ में मेरी तलाश उस लड़की के लिए। फाइन, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो इतनी ही अच्छी डांसर है तो ऑडिशंस के लिए क्यों नहीं आई? I don't know, शायद आई हो और घबरा कर वापस चले गई हो, या उसके घर वालों ने आने नहीं दिया हो। Could be anything। चलो, रीजन जो भी हो, लेकिन तुम उसे ढूंढोगे कैसे? बिट्टू है ना। लेकिन मैं कैसे ढूंढूंगा सर? सिंपल है, बाहर आई सारी लड़कियों के पैर के पिक्चर्स तू ला के देगा। क्या? What? लेकिन अगर वो आई ही नहीं तो क्या तुम पूरे करनाल की लड़की के पैर चेक करोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है वो जो भी है मेरे आसपास है, और एक बार मिल जाए ना, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। चाची जी, वो आपने रोशनी को देखा क्या? एक्चुअली मुझे रिहर्सल के लिए बहुत देर हो रही है। अंकल, मैं तेरे साथ रिहर्सल में नहीं आ सकती। कर दिया कांड है। अब कर लो सुबह सुबह नाश्ता।
ये भी न सोचा माँ छोरी ने कि भाई अब काम पे जाएगा, अब नाश्ते में क्या जली हुई सब्जी खाएगा है? पता नहीं महारानी कहाँ गई है, सब्जी चढ़ा के पूरी सब्जी जल गई। ए रोशनी, अरे रोशनी, काम कर दी मुंह में टेप लगा के, जवाब दे दे। चाची जी, वो आपने रोशनी को देखा क्या? एक्चुअली मुझे रिहर्सल के लिए बहुत देर हो रही है। ट्विंकल, मैं तेरे साथ रिहर्सल में नहीं आ सकती। क्यों नहीं चलेगी साथ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया भाई तेरी तबीयत को? भली चंगी तो दिख रही है। बुआ जी, सर में थोड़ा सा दर्द बस। हेलो, किसके सर में दर्द है? मेरे सर में सारा दिन दर्द होता है। कभी आपसे कहा कि मेरे सर में दर्द है? चुप कर तू। अब बेटा, मैं तेरे सर में तेल लगा के मालिश कर देती हूँ। हाँ माँ, एक काम कर, डॉक्टर को भी बुला ले। पहले सब्जी जला दी महारानी ने, अब ट्विंकल को मना भी कर रही है, और ये भी नहीं सोचा कि ट्विंकल अकेली जाएगी कैसे। रहने दीजिए चाची जी, मैं अकेले चली जाऊंगी। अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी जी को मैं क्या जवाब दूंगी? ट्विंकल, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। क्या बात है रोशनी, क्यों नहीं चल रही आज साथ? मैंने कहा ना ट्विंकल, मेरे सर में बहुत दर्द है। तुझे मैं पागल दिखती हूँ क्या? मुझे सब समझ में आ रहा है। कल जो हुआ उसके बाद तुम वहां जाना अवॉइड करिए, राइट? देख रोशनी, जो हुआ ना उसे तू भूल जा, एंड आई प्रॉमिस यू कि ये बात मैं कभी खुद से भी नहीं कहूंगी। ट्विंकल, मैं सच में नहीं जाना चाहती। एक सेकंड, कब तक नहीं जाएगी? आज कल परसों तेरा सरदर्द एक ना एक दिन तो ठीक होगा ही ना। और अगर तू रोज ऐसे बहाने मारेगी ना तो सबसे पहले कम्मो चाची सवाल उठाएंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तू ऐसे बिहेव कर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चिल मार। शायद ट्विंकल सही कह रही है, जितना सोचूंगी उतनी ही परेशान रहूंगी मैं। इसलिए कल की बात को उस बुरे सपने की तरह भूल जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं चलूंगी तेरे साथ। गुड गर्ल। रोशनी तू घर जा। देख ट्विंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तू जिद करती है कि मैं तेरे साथ कॉलेज आ जाऊं, कभी जिद करती है कि घर वापस चली जाऊं। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? ये जो उस लड़की को ढूंढ रहा है जो उस कमरे में पर्दों के पीछे डांस कर, और उससे भी बड़ी बात ये है उसे पता है उस लड़की के पैरों पर एक निशान है जो तेरे पैर पर है। अगर तू यहाँ रही तो एक ना एक दिन तेरा ये निशान सबके सामने आ जाएगा और दोनों के दोनों फंस जाएंगे। कौन फंस जाएगा ट्विंकल?